हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारी आज की क्लास औसत यानी कि एवरेज के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हमने इसके जो रिमेनिंग टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था और होमवर्क का क्वेश्चन भी दिया था, जो किससे रिलेटेड था, आपका औसत आयु से रिलेटेड क्वेश्चन था। लास्ट क्लास के अंदर अपनों ने 3 से 4 टाइप के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर एक टाइप था आपका औसत आयु का, और उसी के ऊपर ही आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन भी दिया था। भी इसका आंसर बताना था। क्वेश्चन था भी एक परिवार में 4 सदस्य थे जिनकी 10 वर्ष पहले की औसत आयु कितनी दे रखी थी? 24 वर्ष दे रखी थी। और क्या है, परिवार में 2 बच्चों का जन्म होता है जिनके बीच कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर। और कह रहा है कि वर्तमान में परिवार की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो बताओ दोनों बच्चों की वर्तमान में आयु क्या है? अब परिवार में अपने को सदस्य भी दे रखे और साथ में क्या दे रखा है? इनकी औसत आयु। तो अपने इनका कुल यानी कि योग निकाल सकते हैं। किसके बराबर होता है? औसत इंटू संख्या। अब परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य जिनकी औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष। तो टोटल कितनी हो जाएगी? ये 96। अब ये जो 96 टोटल है, ये कितने वर्ष पहले का है अपने पास? 10 वर्ष पहले की, क्योंकि जो ये औसत आयु दे रखी है ये कितने साल पहले की है? 10 वर्ष पहले दे रखी है ना कंडीशन। अब अपने को तो वर्तमान में आना है। अब वर्तमान में आने के लिए कितने साल आगे आना पड़ेगा? 10 साल आगे आना पड़ेगा। अब टोटल सदस्य कितने हैं? 4। तो मतलब प्रत्येक सदस्य को 10 साल आगे आना पड़ेगा। तो टोटल कितने साल प्लस हो जाएगा? 40। यानी कि वर्तमान में इन 4 सदस्यों का जो टोटल होगा वो कितना वर्ष होगा? 136। ये वर्तमान की बात कर रहे हैं अपने वर्तमान में। अब क्या कह रहा है? अभी वर्तमान में 2 बच्चों का जन्म भी होता है। तो परिवार में सदस्य कितने हो गए? 6 सदस्य। परिवार में कितने सदस्य हो गए? 6। जैसे 6 सदस्य हुए, वर्तमान में परिवार की औसत आयु कितने वर्ष है? 25। तो 6 सदस्यों की जो वर्तमान में औसत आयु है वो कितनी है? 25। तो 25 इंटू 6 कितने हो गए? 150। अब पहले थे 4 सदस्य, वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में 4 सदस्यों का टोटल है 136 और 6 सदस्यों का टोटल कितने है? 150। मतलब 2 बच्चों का जन्म हुआ और उन 2 बच्चों की जो टोटल आयु है, 2 बच्चों की जो कुल आयु है वर्तमान में, वो 136 से 150 यानी कि कितने वर्ष है? 14 वर्ष है। दोनों बच्चों की कुल आयु कितनी है? 14 है। मान लो 2 बच्चे हैं, एक ए है एक क्या है? बी है। मान सकते हैं एक का नाम ए है, एक का बी है। मतलब ए और बी 2 बच्चे हैं, इनकी जो टोटल आयु है वो कितनी है? 14। और एक और कंडीशन दे रखी है, 2 बच्चे हैं जिनके बीच कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। मतलब इन दोनों बच्चों के बीच कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। अब यहां से ए और बी निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए और ए कितने हो जाएंगे? 2a। प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल। 14 और 2 कितने हो गए? 16। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 8। अब a प्लस बी 14 है। अगर a की वैल्यू 8 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो आपसे यही तो पूछा था, a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 6। यानी कि एक बच्चा 8 साल का और दूसरा बच्चा वर्तमान में कितने साल का है? 6 साल का है। क्लियर है ये चीज? ये था आपका होमवर्क का क्वेश्चन। अब बात करते हैं जो इसके रिमेनिंग टाइप बच्चे हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अपने औसत आयु से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो अपने को ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज? और सभी से रिक्वेस्ट है भी सेशन को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी आज टाइप करेंगे वो भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप है आपका भी। एक मान लो एक कक्षा है, एक कक्षा में 8 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें एक छात्र का या एक विद्यार्थी का वजन 65 किलो है। यदि इसके स्थान पर एक नया छात्र शामिल किया जाए, इसके स्थान पर एक नया छात्र शामिल किया जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है।
तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो बताओ शामिल किए गए छात्र का वजन क्या था? शामिल किए गए छात्र का वजन क्या था? क्वेश्चन है भी कक्षा में 8 विद्यार्थी हैं, क्लियर है भी एक छात्र का वजन, जिसमें एक छात्र का वजन कितना है 65 kg है। यदि इसको निकाल दें, इसके स्थान पर एक नया शामिल कर लें तो औसत में कितने की कमी हो रही है? 2 की कमी हो रही है। तो बताओ शामिल किए गए छात्र का वजन कितना है? तो देखो टोटल जो विद्यार्थी थे, विद्यार्थी कितने 8, जिसमें से एक छात्र है, इसका जो वजन है, इसका वजन कितना दे रखा है अपने को 65 kg। इसका वजन कितना है? कह रहे इसके स्थान पर इसको हटा दिया, एक नया ले आए, और जब एक गया एक वापस आ गया तो टोटल विद्यार्थी कितने रहेंगे कक्षा में? 8 ही रहेंगे। यानी कि एक निकाला एक शामिल कर दिया तो टोटल विद्यार्थी तो 8 रहने वाले हैं। अब जैसे ही इसको निकाला औसत में क्या हुई है? कमी हुई है। औसत में कितने की कमी हुई है? 2 की कमी हुई है। क्लियर है? औसत में कितने की कमी हुई है? 2 की कमी हुई है। और औसत किसको बताता है? प्रत्येक को। और प्रत्येक की देखें अगर 2 की कमी है तो 8 के हिसाब से कितने केजी की कमी है? 16 केजी की। तो 65 का था 16 कम है, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 55 और ये आ जाएगा आपका 49। तो यानी कि जो शामिल किया गया विद्यार्थी या छात्र था वो कितने केजी का था? 49 केजी का था। क्लियर है ये चीज? अब ये सिंपल सी बात है, 65 किलो का था, इसके स्थान पर दूसरा आ गया, दूसरा आया तो औसत में कमी होगी, मतलब जो शामिल किया गया है वो 65 से कम का ही है, क्योंकि 65 से कम है तभी तो क्या ही है? कमी आई है। अब 65 से कितना कम है ये अपने को चेक करना था। औसत में 2 की कमी है, यानी कि प्रत्येक में 2 की कमी है, तो 8 के हिसाब से कितने किलो की कमी आ जाएगी? 16 की। तो टोटल कितने केजी का था वो? 49 केजी का था। क्लियर है ये चीज? तो इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने आज लिया जो लास्ट ईयर एक एग्जाम के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन है आपके पास एक क्वेश्चन है भी एक कक्षा में 10 विद्यार्थी, एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें 2 छात्र या 2 विद्यार्थी, एक 80 वर्ष का है, कुछ भी ले लो, एक 80 वर्ष का है और दूसरा कितने 40 वर्ष का। एक मान लो एक ग्रुप है, चाहे कक्षा मान लो, उसमें 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें 2 छात्र हैं, एक छात्र 80 वर्ष का है और दूसरा कितना है 40 वर्ष का है। कह रहे भी इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया, इनके स्थान पर 2 नए छात्र शामिल कर लिए, 2 नए छात्र शामिल कर लिए, 2 नए छात्र शामिल कर लिए, तो जो औसत है, तो जो औसत आयु है वो 2 वर्ष बढ़ जाती है। जो औसत आयु है वो 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो उसने पूछा था भी शामिल किए गए दोनों छात्रों की औसत आयु क्या होगी? औसत आयु क्या थी? औसत आयु क्या थी? क्वेश्चन है भी एक कक्षा है उसमें 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, कह रहा है कि जिसमें 2 छात्र, एक 80 वर्ष का है और एक कितने वर्ष का है 40 वर्ष का है। इन दोनों को हटा दिया, इनके स्थान पर 2 नए छात्र शामिल कर दिए। जैसे इनको शामिल किया, जो क्लास की औसत आयु थी वो कितने वर्ष बढ़ गई? 2 वर्ष बढ़ गई। तो बताओ शामिल किए गए दोनों छात्रों की क्या पूछी है? औसत आयु पूछी है। दोनों छात्रों की क्या पूछी है? औसत आयु। अब देखो एक छात्र 80 का था, दूसरा 40 का था, मतलब अगर इन दोनों का मैं टोटल देखूं, ये दोनों का टोटल कितने वर्ष था? 120 वर्ष था। ये पहले थे, ये पहले वाले छात्र थे 2 भी, एक 80 का था एक 40 का था, इन दोनों का टोटल कितना था? 120 था। इन दोनों को हटा दिया, नए छात्र आ गए। अब जैसे नए छात्र शामिल किए, क्या कह रहा है? नए छात्र शामिल करने पर औसत आयु बढ़ रही है। औसत आयु क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब इनको हटाया, 2 नए आए, औसत बढ़ गया, मतलब जो शामिल किए गए छात्र थे उनका टोटल 120 से ज्यादा का होगा,
मतलब 120 वर्ष कम हुए, 2 नए आए, औसत बढ़ गया, मतलब जो शामिल किए गए छात्र हैं उनका टोटल 120 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब 120 से ज्यादा है, कितना ज्यादा, यही तो अपने को चेक करना है भी। औसत कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। अब देखो 2 निकाले, 2 शामिल किए, विद्यार्थी तो 10 ही रहेंगे। विद्यार्थी कितने रहेंगे, 10। अब औसत में 2 की वृद्धि हुई है, तो 10 के हिसाब से कितने वर्ष की वृद्धि हुई है, 20 की। तो मतलब जो शामिल किए गए 2 नए छात्र हैं उन दोनों का टोटल कितना है, उन दोनों का टोटल कितना है, 140। अपनों से टोटल नहीं पूछा, अपनों से क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो टोटल 140 है, 2 विद्यार्थी हैं, मतलब शामिल किए गए दोनों विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो कितने वर्ष है, 70 वर्ष है। क्लियर है ये चीज। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था भी एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं जिसमें 2 छात्र, एक 80 साल का एक 40 साल का है, दोनों को निकाल के 2 नए छात्र शामिल कर दिए। जैसे शामिल किया औसत 2 वर्ष बढ़ गया। तो बताओ शामिल किए गए छात्रों की औसत आयु क्या थी। क्लियर है ये चीज। तो ये टाइप भी अपनों ने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, इसके अंदर कौन सा है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं इसके अंदर अपने। नेक्स्ट है भी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। टेम्परेचर, तापमान से, तापमान संबंधी इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे भी अपने को क्वेश्चन दे दिया जाएगा, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार का जो औसत तापमान है। अब औसत कैसे निकलता है, योग बटे 3, क्योंकि 3 दिन हो गए ना, सोमवार मंगलवार और बुधवार, इन तीनों का औसत है। अब औसत कैसे निकलता है, तीनों का योग बटे कुल संख्या। इन तीनों का जो औसत है, मान लो वो दे रखा है अपने को 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों का औसत कितना दे रखा है, 32। अब अगली कंडीशन है, तथा मंगलवार बुधवार प्लस गुरुवार, इनका औसत दे रखा है कितना, मान लो दे दिया 29 डिग्री सेंटीग्रेड। 29 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि गुरुवार का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताओ सोमवार का तापमान क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछे अपने को। क्वेश्चन दे क्या रखा है भी, सोमवार मंगलवार और बुधवार का जो औसत टेम्परेचर है वो दे रखा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगलवार बुधवार और गुरुवार का जो औसत तापमान है वो दे रखा है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि गुरुवार का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताओ सोमवार का तापमान क्या होगा। तो बताओ सोमवार का तापमान क्या होगा। अब इसका अपने को बताना है, सिंपल सी चीज है। इन तीनों का औसत है 32। अगर अपने टोटल निकालेंगे तो 32 × 3 हो जाएगा, मतलब तीनों का टोटल कितना आ जाएगा, 66। ये कितना आ जाएगा, 96। कितना हो जाएगा ये, 96। सेम मंगलवार बुधवार गुरुवार का एवरेज है 29। अगर टोटल निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27। 3 दूनी 6, 6 और 2 87। अब अपने को गुरुवार का दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यदि गुरुवार का तापमान अपने को दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपने को किसका बताना है, सोमवार का बताना है। क्लियर है। अब देखो 2 इक्वेशन है भी, सोमवार मंगलवार बुधवार का टोटल है 96, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का टोटल कितना है, 87। अब 2 इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन में से इसको अपने माइनस कर दें तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखो मंगलवार प्लस का मंगलवार माइनस का कट जाएगा, बुधवार प्लस का बुधवार माइनस का कट जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस ही किया है, तो यहां पर तो सोमवार बचा और माइनस का क्या बचा, गुरुवार। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना बच जाएगा, यहां से 9 डिग्री सेंटीग्रेड। 96 में से 87 जाएगा, कितना बचेगा, 9 डिग्री। अब अपने को गुरुवार का दे रखा है, गुरुवार का कितना दे रखा है अपने को, 25। तो यानी कि सोमवार माइनस गुरुवार का 25 डिग्री बराबर में 9 डिग्री। तो अपने को सोमवार का बताना था, तो सोमवार का 25 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 25 डिग्री और 9 डिग्री कितना हो जाएगा, 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे सोमवार का टेम्परेचर पूछा था, सोमवार का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 34 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है ये चीज। तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखना है, बस कंडीशन चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपने इसी के ऊपर ही। इसी के ऊपर अगर एक और क्वेश्चन करें, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा भी, सोमवार मंगलवार और बुधवार का इन तीनों का औसत दे रखा है।
इन तीनों का औसत दे रखा है मान लो 31 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत दे रखा है मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो सिंपल है, दोनों का औसत दे रखा है तो यहां पे लिख रहा हूं मैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तीनों का औसत 31 है तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, ये 93 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम अगर इन तीनों का औसत कितना है 27, यानी कि मंगलवार, बुधवार प्लस में गुरुवार, इनका एवरेज कितना दे रखा है 27, तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 इंटू 3 1, यानी कि 81, ये हो जाएगा आपका 81। अब कंडीशन क्या है, अगर मैं यहां पे लिख दूं यदि गुरुवार का तापमान 3/4 है सोमवार के तापमान का, क्वेश्चन दे दिया यदि गुरुवार का तापमान 3/4 है सोमवार के तापमान का, 3/4 है सोमवार के तापमान का, तो बताओ सोमवार का तापमान क्या होगा, तो बताओ सोमवार का तापमान क्या होगा। क्लियर है चीज। अब देखो अगर इसको अपने माइनस करें, ये माइनस का हो जाएगा, मंगलवार प्लस माइनस तो क्या बचेगा यहां से सोमवार माइनस में गुरुवार, कितना बचेगा ये 93 में से 81 जाएंगे आपके, ये बचेगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 है तो बताओ सोमवार का, मतलब गुरुवार किसके इक्वल है 3/4 माइनस में सोमवार, तो गुरुवार की जगह रख दो 3/4 इंटू में सोमवार बराबर में कितना है 12, यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 4 सोमवार माइनस में 3 सोमवार बराबर है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, तो 4 सोमवार से 3 सोमवार जाएंगे तो 1 सोमवार बचेगा, मतलब जो सोमवार का टेम्परेचर आएगा वो कितना आ जाएगा 48 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। अगर आपसे पूछेगा गुरुवार का, तो गुरुवार किसके इक्वल है 3/4 सोमवार, तो 3/4 इंटू सोमवार कितना है आपका 48, तो यह आ जाएगा आपका 12 36, तो मतलब गुरुवार का जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 36 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर ये चीज। तो टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने, भी एवरेज से कैसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। इसके अंदर नेक्स्ट टाइप आपका कौन सा बनता है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर भी अपने को संख्याओं से रिलेटेड दिया जाता है। जैसे क्या देगा भी 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 30, 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि इसमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत, यदि इसमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 32 हो तो बताओ मध्य की संख्या या चौथी संख्या क्या होगी, या चौथी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन दे रखा है अपने को भी 7 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना दे रखा है 30 दे रखा है। कह रहा है भी यदि इसमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 32 है तो बताओ मध्य की संख्या या चौथी संख्या क्या होगी। अब एक चीज देखो, 7 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। कह रहा है भी प्रथम 4 संख्याओं का औसत और अंतिम 4 संख्याओं का औसत, तो आपसे क्या पूछ रहा है मध्य की संख्या या चौथी संख्या। क्लियर है चीज। क्वेश्चन क्या था भी 7 संख्याएं हैं जिसमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत दे रखा है, अंतिम 4 का भी दे रखा है और इन 7 का भी दे रखा है, तो पूछा गया आपसे मध्य की संख्या। तो देखो क्या कंडीशन बनेगी, संख्या और उनका औसत, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है योग के। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं 7 संख्याओं का औसत कितना है 210, तो टोटल कितना हो जाएगा
7 × 30 कितना हो जाएगा 210। मतलब इन सातों संख्याओं का जो टोटल है वो कितना है आपके पास 210 है। अगली कंडीशन है प्रथम चार संख्याएं। प्रथम चार संख्याएं इनका औसत कितना है 25। तो पहली चार संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा 100। उसके बाद कह रहा है भाई अंतिम चार संख्याएं इनका औसत कितना है, इनका औसत कितना दे रखा है 32। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा आपका 124 या 128, 128। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 128। मतलब पहली चार संख्याओं का टोटल 100 है और लास्ट की चार संख्याओं का टोटल कितना है 128 है। अगर इनको टोटल करें पहली चार और लास्ट की चार, इनका टोटल कितना बन रहा है 228। अब संख्याएं तो 7 है भी, 7 संख्याओं का टोटल है 210 और अपने पास बन रही हैं 8 संख्याएं। अब 8 संख्याओं का टोटल कितना बन रहा है 228। मतलब एक संख्या अपनों ने 2 बार जोड़ी है, एक संख्या अपनों ने क्या जोड़ी है 2 बार जोड़ी है। और वो कौन सी संख्या है चौथी संख्या, क्योंकि पहली चार और अंतिम चार इसमें इस संख्या को अपनों ने क्या किया है 2 बार जोड़ा है। इस संख्या को क्या किया अपनों ने 2 बार जोड़ा है। मतलब ये 7 संख्याओं का टोटल 210, 8 संख्याओं का टोटल 228। जो दूसरी डबल जोड़ी है तो उसका सम बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 18। कितना बढ़ रहा है 18। यानी कि जो फोर्थ संख्या है, यानी कि जो मध्य की संख्या है वो कितनी है आपकी 18 है। क्लियर है ये चीज। ये 7 संख्याओं का तो टोटल 210 बन रहा है। अब पहली चार और अंतिम चार यानी कि 8 संख्याओं का टोटल तो बन रहा है 228। अब 8 तो है ही नहीं है 7, मतलब एक संख्या 2 बार जुड़ी है। कौन सी संख्या 2 बार जुड़ी है चौथी संख्या। अब चौथी संख्या तो पूछिए, तो चौथी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं अपने, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जैसे ले लिया अपनों ने, मान लो टोटल है 11 संख्याएं, इन 11 संख्याओं का औसत दे रखा है अपने को 25। इन 11 संख्याओं का औसत दे दिया 25। अब जिसमें प्रथम 6 संख्याओं का औसत दे रखा है अपने को 21, प्रथम 6 संख्याओं का औसत है 21 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 30। तो बताओ मध्य की संख्या या छठी संख्या क्या होगी, या छठी संख्या क्या होगी। तो अपने को ये निकालना है कि मध्य की संख्या और छठी संख्या क्या होगी। अब देखो स्टार्टिंग में क्या दे रखा है अपने को 11 संख्याएं, स्टार्टिंग में 11 संख्याएं, इनका औसत कितना है 25। तो टोटल कितना आ जाएगा 275। टोटल कितना आ जाएगा 275। उसके बाद क्या कह रहा है प्रथम 6 संख्याएं, इनका औसत कितना दे रखा है 21। तो ये कितना हो जाएगा आपका 126। उसके बाद क्या दे रखा है अपने को अंतिम 6, उसके बाद दे रखा है अपने को अंतिम 6, इनका औसत कितना दे रखा है 30। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा आपका 180। अब टोटल 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या कह रहा है अभी पहली 6 और लास्ट की 6। तो यही तो पूछा आपसे छठी संख्या यानी कि मध्य की संख्या। तो निकालो 11 संख्याओं का टोटल कितना है 275। पहली 6 लास्ट 6, इनका टोटल कितना हो जाएगा 6 0 और ये 3, इनका टोटल कितना है 303। यानी कि एक संख्या 2 बार जुड़ी है, कौन सी छठी। तो 306 माइनस 275, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा 31। यानी कि जो छठी संख्या थी या मध्य संख्या थी वो आपकी कितनी थी 31 है। क्लियर ये चीज। तो इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने को ध्यान रखना है। सिंपल सा कंसेप्ट है जो अपनों ने सीखा हुआ है, बस अप्लाई करना है उस चीज को। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट टाइप। इसके अंदर नेक्स्ट टाइप है एक बल्लेबाजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक आपका और कंसेप्ट है इसके अंदर, उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन करेंगे आज। जैसे कि एक दे रखा है, सबसे पहले करेंगे अपने क्रिकेट से रिलेटेड करेंगे, खिलाड़ी से। एक तो इसके अंदर एक तो बल्लेबाजी वाला है, दूसरा है इसके अंदर गेंदबाजी वाला। बल्लेबाजी वाला करेंगे कल की क्लास के अंदर, अपने करेंगे गेंदबाजी वाला कंसेप्ट। बल्लेबाजी से क्या कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है। 18वीं पारी में 92 रन बनाता है तो उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है।
तो उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो बताओ उस खिलाड़ी के 17वीं और 18वीं पारी के औसत रन क्या होंगे? 17वीं और 18वीं पारी के औसत रन क्या होंगे? अब देखो इसके अंदर एक कंसेप्ट है जो मैंने पिछली फर्स्ट पता नहीं सेकंड क्लास के अंदर आपको बताया था भी, आपने वो कंसेप्ट सीखना है और वो आगे किसी ना किसी टाइप के अंदर जरूर अप्लाई होगा। अब वो यहाँ पे अप्लाई होगा। क्या है भी, क्या कह रहा है भी, एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 18वीं पारी में कितने रन बना रहा है? 92 रन बना रहा है। 18वीं पारी खेली है उसने, 18वीं पारी के रन दे रखे हैं कितने अपने को? 92। 18वीं पारी में कितने रन बना रहा है? 92 रन बना रहा है। जैसे ही उसने 92 बनाए, उसका जो औसत है वो कितने रन बढ़ गया? 2 रन बढ़ गया। औसत कितने रन बढ़ गया? 2 रन बढ़ गया। मतलब प्रत्येक पारी के हिसाब से 2 रन में बढ़ गई, तो टोटल पारी कितनी खेल गया? 18। मतलब उसने पिछली पारी के औसत रन से कितने रन ज्यादा बनाए हैं? 36 रन ज्यादा बनाए हैं। यही तो बात है भी, एक खिलाड़ी ने अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाए हैं। जैसे ही 92 बनाए, उसका औसत कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। औसत 2 बढ़ गया, यानी कि प्रत्येक पारी के 2 रन बढ़ गए। टोटल पारी कितनी खेला है वो? 18। अगर 18 पारियों के हिसाब से देखें, मतलब उसने पिछली पारी के औसत रन से कितने रन ज्यादा बनाए हैं? 36 रन ज्यादा बनाए हैं। मतलब उसने ये 36 रन ज्यादा बनाए हैं। अगर मैं पिछली पारी के औसत निकालूंगा, 17वीं पारी के औसत रन, तो 92 में से 36 क्या कर देंगे अपने? माइनस कर देंगे। 92 में से 36 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये कितना बचेगा आपका? 6, और यहां बचेगा 8, यानी कि कितना आ जाएगा आपका? 56। तो उसके 17वीं पारी तक के, यानी कि 17वीं पारी तक के जो औसत रन आएंगे वो कितने रन आ जाएंगे आपके? 56 रन आ जाएंगे। अब सर इसको माइनस ही क्यों किया? अब ये औसत कैसे बन गया? अब एक कंसेप्ट सीखो भी। मैंने एक बताया था भी 10 विद्यार्थी हैं, इनका औसत 25 है, एक विद्यार्थी शामिल कर दिया तो उसका औसत कितना बढ़ गया? उसका औसत कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। उसका औसत कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। और मैंने पूछा भी उस नए विद्यार्थी की जो आयु है, जब बाहर है, वो कितना है? तो अपने क्या करते थे सर, 25 तो है औसत 25 है, और 11 × 2 यानी कि 22 बढ़ गया। मतलब अपनों ने कितने बनाए हैं? वो 47 का होगा। 47 होगा। ये कंसेप्ट सीख क्या दें? 10 विद्यार्थी, औसत आयु 25, एक विद्यार्थी और शामिल कर दिया, औसत आयु 2 बढ़ गई। अब टोटल 22 बढ़ गई। मतलब औसत में 22 प्लस किया था, मतलब जो विद्यार्थी शामिल किया था उसकी जो आयु थी वो कितनी थी? 47 थी। अब यही थी। अगर मान लो औसत में कमी होती तो अपने इस औसत में से माइनस कर देते। मतलब शामिल किया गया विद्यार्थी 3 वर्ष का था। अब यही तो कंसेप्ट यहां लग रहा है। देखो ये क्या है? टोटल आयु है उसकी। ये क्या? उसकी टोटल आयु है। जबकि ये क्या था? आपका औसत था। औसत में से तो माइनस प्लस करते थे अपने। अब यही तो चीज थी, औसत में ही प्लस माइनस करेंगे तभी तो अगली पारी के रन बनेंगे। औसत में प्लस माइनस करेंगे तभी तो अगली पारी के रन बनेंगे। अब सिंपल सा कंसेप्ट है भी, एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाया, उसने अब 18वीं पारी में 92 बनाए, तो उसका औसत बढ़ गया। मतलब पिछली पारी में उसके 92 से कम होंगे। पिछली पारी में जो उसका औसत होगा वो 92 से कम का ही होगा। अब कितना कम होगा ये चेक करना था। अब जैसे उसने 92 बनाए, औसत कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। औसत कितना बढ़ा? 2। अब 18 पारियों के हिसाब से उसने पिछली पारी के औसत रन से कितने रन ज्यादा बनाए? 36 रन ज्यादा बनाए। तो 92 में से 36 माइनस कर दो। मतलब पिछली पारी तक, यानी कि 17वीं पारी तक उसका जो औसत रन था कितना था? 56 रन था। अब यही तो पूछा था भी 17वीं पारी के औसत रन क्या होंगे? 56। अगर आपसे पूछा जाए भी 17वीं पारी के औसत रन क्या आएंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 56। अगर आपसे पूछा जाएगा 18वीं पारी के औसत रन, 18वीं पारी के रन नहीं पूछे आपसे, क्या पूछे? 18वीं पारी के औसत रन पूछे। अब देखो जैसे ही वो पारी खेल रहा है, औसत में कितने की बढ़ रही है? 2 की वृद्धि। अब 56 पहले था, 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो यानी कि 18वीं पारी का जो उसका औसत होगा वो कितना होगा? 58 होगा। क्लियर है ये चीज? अगर रन की बात करेगा वो तो अपने को दे ही रखे, वो रन नहीं पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? 18वीं पारी के औसत रन बताओ।
पहले 17वीं पारी के निकलेंगे, अब औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की, तो औसत में 2 की वृद्धि कर देंगे, कितनी औसत आएगी इसकी, 58 आएगी। क्लियर है ये चीज। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं, बाकी जो अपना कंसेप्ट है वो सीखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया भी एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 21वीं पारी में 86 रन बनाता है, अपनी 21वीं पारी में 86 रन बनाता है, तो उसका औसत 1 रन कम हो जाता है, 1 रन कम हो जाता है। तो बताओ उसके 20वीं और 21वीं पारी के औसत रन क्या होंगे, तो बताओ उसके 20वीं और 21वीं पारी के औसत रन क्या होंगे। अब सिंपल सा बात है, कह रहा है भी 21वीं पारी के रन दे रखे हैं, कितने रन बनाए हैं उसने, 86 रन बनाए हैं। 21वीं पारी में कितने बनाए हैं, 86। जैसे ही उसने 86 बनाए, उसका औसत क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि उसने पिछली पारी के औसत रन से रन कम बनाए, तभी तो औसत में क्या होगी, कमी आ गई। अब देखो मेरा एवरेज 50 का है, मैं 50 बना रहा हूं, मैंने एक पारी के अंदर 40 बना दिए, तो मेरा औसत 50 से कम का हो जाएगा, औसत 50 से कम का हो जाएगा। यही तो कंसेप्ट है भी, मैंने 21वीं पारी में 86 रन बनाए, फिर भी मेरा औसत क्या हो गया, 1 रन कम हो गया। मतलब मैंने 86 से, पिछली पारी का जो मेरा औसत था वो 86 से कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, मेरा जो औसत रहेगा वो 86 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो मेरे औसत में क्या आई है, कमी आ गई है। अब यही कंसेप्ट यहां लगाना है। अगर मेरे को 20वीं पारी के औसत निकालने, अगर अपने को 20वीं पारी के औसत निकालें, अब देखो मेरे औसत में कमी आई है, कितने की कमी आई है, 1 की। पारी खेल गया मैं 21, तो मैंने पिछली पारी के औसत रन से कितने रन कम बनाए हैं, 21 रन कम बनाए हैं। मतलब 86 तो बनाने थे, 21 रन कम बनाए हैं, तो टोटल मेरा जो पिछली पारी का जो औसत होगा वो कितना आ जाएगा आपका, 160 रन। मतलब 20वीं पारी के अगर औसत रन निकालेंगे तो औसत कितने आ जाएंगे, 160। अगर आपसे पूछा जाएगा 21वीं पारी के औसत रन क्या होंगे, अब देखो औसत में कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, तो 1 की कमी, यानी कि मेरे 21वीं पारी के जो औसत रन आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 106 आ जाएंगे। क्लियर ये चीज। ये था हमारा क्रिकेट से बल्लेबाजी का जो कंसेप्ट है। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, बाकी के जो कंसेप्ट है वो अपने सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्वेश्चन है आप सभी के लिए भी, एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 15वीं पारी में 40 रन बनाता है, 15वीं पारी में 40 रन बनाता है, तो उसका जो औसत है वो 2 रन कम हो जाता है। उसका औसत कितना हो रहा है भी, 2 रन कम हो गया। तो बताओ उसके 14वीं और 15वीं पारी के औसत रन क्या होंगे। एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 15वीं पारी में 40 रन बनाता है, तो उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो बताओ 14वीं और 15वीं पारी के औसत रन क्या होंगे। ये थे हमारे आज के कंसेप्ट। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। और जिन्होंने भी अपने पिछले सेशन नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। बाकी के जो कंसेप्ट है वो अपने सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।